सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 22 जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 33 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो लास्ट क्लास का पहले रिवीजन करते हैं। तो ऑर्डिनरी मीन्स हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, मतलब चिड़चिड़ा या जिद्दी हो जाना। ठीक है, मतलब चिड़चिड़े स्वभाव के कुछ बालक होते हैं ना, तुरंत गुस्सा हो जाने वाले। चर्लिश क्या होता है? चर्लिश मतलब अभद्र, असभ्य या बदतमीज। ठीक है, तो बदतमीजी करना, किसी से असभ्यता से बात करना, चर्लिश हो गया। एलाइड मैंने बताया था सहयोगी, संलग्न या मित्रता का मतलब भाव रखना। ठीक है, किसी से दोस्ती करना, सहयोगी बनना किसी का। नम्बिंग मतलब शून्य कर देने वाला या उबाऊ। ठीक है, तो मैंने दोनों मीनिंग बताई थी, आपको दोनों ध्यान रखना है। मतलब ऐसे आपको इसका ये भी बताया था, इमोशन लेस हो जाना, मतलब इमोशन जीरो होना आपका। ठीक है, कोई रिएक्शन ही ना होना। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है सर? कन्वर्जेंस मतलब संगम, एकता या मिलन। जब दो चीज़ें आपस में जाके मिलती हैं तो ये जो पॉइंट होता है यहीं पे कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। चलिए आज की क्लास का पहला वर्ड देखिए। तो परयूज्ड। परयूज्ड मतलब क्या होता है सर? परयूज्ड का प्रयोग हम एज अ वर्ब करने वाले हैं। ठीक है, तो परयूज्ड का प्रयोग एज अ वर्ब करेंगे। तो टू रीड और एग्जामिन समथिंग केयरफुली और थ्रूली। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ना। आप इमेज में देख सकते हो, तो बच्ची फॉर्म को अच्छे से पढ़ रही है, तो मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ना या किसी चीज़ का निरीक्षण करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, परयूज्ड का मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ना या निरीक्षण करना। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। सी पर यूज द डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग है, मतलब उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ा। ही पर यूज द मेनू फॉर सेवरल मिनट्स बिफोर ऑर्डरिंग, मतलब उसने ऑर्डर देने से पहले कई मिनट तक मेन्यू को गौर से देखा। ये तो आप भी करते होगे ना, 2-3 बार मेनू रिपीट करके पढ़ जाते हो, फिर तब जाके आपको पता चलता है क्या ऑर्डर करना है। तो परयूज्ड का मतलब होगा ध्यानपूर्वक पढ़ना या निरीक्षण करना या गौर से देखना। ठीक है, चलिए तो इसके सिनोनिम्स देखो। एग्जामिन मतलब जांचना हो गया। इंस्पेक्ट मतलब निरीक्षण करना। रीड थ्रूली मतलब गहराई से पढ़ना। स्क्रूटनाइज मतलब सूक्ष्मता से जांचना। एंटोनिम्स देखो, तो इसके मतलब ऊपर ऊपर पढ़ना, मतलब बस देख लेना, चित्र उत्र देख लिया, खत्म। ग्लैंस मतलब झलक देखना, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो यही तो करते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ के, है ना। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना। ठीक है, चलिए वर्ड नंबर 2 क्या है? वर्ड नंबर 2 लूसेंट। लूसेंट की आपने बुक पढ़ी होगी, है ना, लूसेंट की खूब बुक पढ़ी होगी। इसका मीनिंग भी देख लो आज। तो इसका प्रयोग एज ए एग्जेक्टिव होगा सर। एज ए एग्जेक्टिव कैसे? क्योंकि देखो, ग्लोइंग विथ और गिविंग ऑफ लाइट, ल्यूमिनस और रेडियंट मतलब चमकदार। देख रहे हो, चमकदार, प्रकाशमान। ठीक है, मतलब उज्ज्वल या दीप्ति मतलब कह सकते हो। ठीक है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चमकीला। तो इसका क्या मीनिंग होता है? चमकदार, प्रकाशमान या उज्जवल प्रवृत्ति का होना। ठीक है, तो उज्जवल मतलब वो भी चमकदार ही होता है। ठीक है, तो मेनली आपकी इसकी मीनिंग है प्रकाशमान हो जाना। ठीक है, तो लूसेंट मूनलाइट फिल्ड द रूम विथ अ सॉफ्ट ग्लो, मतलब चमकदार चांदनी ने कमरे को एक मुलायम रोशनी से भर दिया। ठीक है, तो चमकदार होगा, प्रकाशमान याद रखिएगा लूसेंट मतलब। हर लूसेंट आइज स्पार्कल्ड विथ एक्साइटमेंट, मतलब उसकी चमकदार आंखें उत्साह से चमक उठी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके सिनोनिम्स देखो। तो रेडियंट मतलब दीप्तमान, ल्यूमिनस मतलब प्रकाशमान, शाइनिंग मतलब चमकता हुआ, ग्लीनिंग मतलब चमचमाता हुआ। ठीक है, एंटोनिम्स देखो इसके। तो डल मतलब मंद हो गया, डिम मतलब धुंधला हो गया, डार्क मतलब अंधेरा हो गया, ग्लूमी मतलब उदासीन या अंधकार में। ठीक है, तो ये एंटोनिम्स भी ध्यान रखिए और समानार्थी भी याद रखिएगा। लूसेंट मतलब चमकदार का। ठीक है, चलिए वर्ड नंबर 3 में आइए भैया। वर्ड नंबर 3 लेगिबल। लेगिबल क्या होता है सर? देखो, इसका तुम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी कर सकते हो। ठीक है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी कर सकते। कैसे? जब कोई आए क्लियर इनफ टू बी रीड। ठीक है, क्लियर इनफ टू बी रीड का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होगा? लेगिबल। लेगिबल मतलब क्या होता है? पठनीय, मतलब ऐसी चीज़ जो पढ़ने योग्य हो, साफ सुथरा लिखा हुआ, मतलब पढ़ने योग्य। ठीक है, मतलब पढ़ने योग्य चीज़ें, उनको हम लेगिबल कहते हैं। इसका प्रयोग भी एग्जेक्टिव की तरह होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल्स देखिए बेहतर समझ के लिए। तो हर हैंड राइटिंग इज नीट एंड लेगिबल, मतलब उसकी जो लिखावट है साफ और पढ़ने योग्य है। ठीक है, चलिए तो द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस वाज बेयरली लेगिबल, मतलब डॉक्टर की जो पर्ची मुश्किल से पढ़ी जाती है। तो आपने देखो, अगर डॉक्टर जो पर्ची लिखते हैं ना भाई, वो सिर्फ दूसरा डॉक्टर ही पढ़ सकता है। लिख दिया, अब क्या पढ़ोगे तुम इस पर, है ना। तो लेगिबल मतलब क्या होता है? पढ़ने योग्य होता है। तो ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम आ सकता है, तो वो याद रखिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए तो इसके सिनोनिम्स देखो। तो रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य, क्लियर मतलब साफ, डिस्टिंक्ट मतलब सुस्पष्ट, अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने योग्य। इसी के विलोम देख लो। तो इलीगबल मतलब अपठनीय, अनरीडेबल मतलब ना पढ़े जाने योग्य, स्क्रिबल्ड मतलब घसीट कर लिखा हुआ। ठीक है, स्क्रिबल मतलब वही तो जल्दी जल्दी जो राइटिंग बनाते हो आप, उसको स्क्रिबल कहते हैं।
वर्ड नंबर 4 या इसको हम कहेंगे ये फ्रेज है, ठीक है। तो ये भी द हिंदू पेपर से ही लिया गया, न्यूज़पेपर से। तो ईवर एंड एनोन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो तुम लोग पहले। ईवर एंड इनोन है। ईवर एंड इनोन मतलब ये भी इसका प्रयोग हम फ्रेज के रूप में देख पा रहे हैं, वो तो आप समझ ही गए फ्रेजल है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम, अकेजनली, एवरी नाउ एंड देन मतलब समय समय पर, कभी कभी, बीच बीच में, इसका मतलब होता है ईवर एंड एनोन, ठीक है। तो ये बालक अपने दोस्तों से समय समय पर बात कर लेता है, ठीक है। तो ये भी आप भी अपने दोस्तों से ऐसे ईवर एंड एनोन बात कर लिया करो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए तो ईवर एंड एनोन, अ शूटिंग स्टार वुड स्ट्रीक अक्रॉस द स्काई मतलब बीच बीच में आकाश में एक टूटता तारा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, तो सी विजिट्स द ओल्ड लाइब्रेरी ईवर एंड एनोन टू रिलीव हर चाइल्डहुड मेमोरीज मतलब वह कभी कभी उस पुरानी लाइब्रेरी में जाती ताकि वह अपने बचपन की यादों को फिर से जी सके। मतलब इसका मीनिंग आपने समझ लिया, कभी कभी, समय समय पर, बीच बीच में, ठीक है। तो ईवर एंड एनोन आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके समानार्थी देख लो। तो अकेजनली हो गया कभी कभी, नाउ एंड देन मतलब थोड़े थोड़े समय में, फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर, एट इंटरवल्स मतलब बीच बीच में। एंटोनियम्स देखो तो फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर, कॉन्स्टेंटली लगातार, ऑलवेज हमेशा, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, ठीक है। चलिए, तो वर्ड नंबर 5 देखिए, प्रेटल। प्रेटल मतलब क्या होगा सर? प्रेटल मतलब होगा आपको मतलब बक बक करना, नाउन या वर्ब के रूप में इसका यूज होने वाला है। तो टू टॉक इन फूलिश और चाइल्डिश वे मतलब मूर्खतापूर्ण या बचपनापूर्ण बातें करना। टू स्पीक एट लेंथ इन सिली और आइडल मतलब बेकार मतलब निरर्थक बातें करना, बचकानी बातें करना, बक बक करना। ये आप देख सकते हो जब दो मिलते हैं ना, दो पुराने यार, खासतौर पर जब दो लड़कियां, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ऐसा कोई गलत सेंस नहीं है इसके पीछे, बट ठीक है लड़के भी करें बट इतना ना करें, है ना। तो बक बक करना, बचकानी बातें करना, निरर्थक बातें करना, प्रेटल मतलब होता है, ठीक है। तो सी प्रेटल्ड ऑन अबाउट हर कैट फॉर आवर्स मतलब वह अपनी बिल्ली के बारे में घंटों तक बक बक करती रही। बताओ। स्टॉप प्रेटलिंग एंड गेट टू द पॉइंट मतलब बक बक बंद करो और मुद्दे की बात करो, ठीक है। तो प्रेटल मतलब क्या हो गया? प्रेटल मतलब हो गया बक बक करना, बचकानी बातें करना, निरर्थक बातें करना, ठीक है। चलिए, इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखो तो बैबल बड़बड़ाना, चैटर चाहे करना, गपशप करना, जैबर तेजी से बक बक करना, ब्लैबर मतलब बिना मतलब की बातें करना। एंटोनिम्स देख लो, बी साइलेंट मतलब चुप रहना, स्पीक क्लियरली मतलब स्पष्ट बोलना, स्टे क्वाइट मतलब शांत रहना, ठीक है। चलिए, तो आप आज के आइडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, ठीक है, जो कि आपके द हिंदू और पीआईक्यू से लिए गए हैं। तो ब्लेम वंस टूल्स मतलब ब्लेमिंग समथिंग ऑन समवन मतलब किसी बात का किसी और पे दोष मढ़ना, ठीक है। तो ब्लेम वंस टूल मतलब कोई दोष है किसी और पे मढ़ देना। इट्स नॉट रॉकेट साइंस मतलब नॉट दैट डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड मतलब इतना समझना इतना भी मुश्किल नहीं जितना तुम बता रहे हो कि ये रॉकेट साइंस नहीं है जितना कि तुम्हें मुश्किल हो रहा है, जस्ट अंडरस्टूड इट। स्पिल द बीन्स मतलब रिवील अ सीक्रेट, ये शायद रिपीट हो गया, इसको हम कर चुके हैं पहले। तो एक रहस्य उजागर मतलब अपना जो रहस्य है उसको दिखाना, उजागर करना, स्पिल द बीन्स, ठीक है। गेट द शो ऑन द रोड मतलब स्टार्ट समथिंग और बिगिन एन एंटरप्राइज मतलब कोई क्या कर सकते हो, कोई आपको मतलब स्टार्टअप है उसको स्टार्ट करो, या मतलब लोगों को दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। गेट द शो ऑन द रोड मतलब जो आपका शो है रोड पे लाओ उसको। पुल द लॉस्ट स्ट्रा मतलब देखो कोई भी काम कर रहे हो आपको हर चीज़ में दुख मिल रहा है। द फाइनल पॉइंट इन अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स व्हेन यू फील यू कैन टेक इट एनी मोर मतलब कितनी दुखद घटनाएं हो रही हैं, कुछ भी कर रहे हो बट एक लास्ट ट्राई कर लो, ठीक है। आपको लगता है कि अब इससे ज़्यादा नहीं सह सकते बट एक बार फिर भी लास्ट ट्राई आपको करना चाहिए कुछ, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है पुल द लॉस्ट स्ट्रा। चलिए, तो फ्रेजल वर्ब देखिए तो सी ऑफ मतलब क्या होता है? टू बिड गुड बाय मतलब किसी को बाय बोलना, टाटा बोलना। आई एम वेटिंग टू सी माई फ्रेंड ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सी थ्रू मतलब समवन मतलब टू रियलाइज समवन्स ट्रिक एंड नॉट फॉल इन द ट्रैप दैट, ठीक है। सी थ्रू मतलब समझ के आई एम नॉट फूल्ड दैट इजली आई कैन सी राइट थ्रू मतलब मैं इतना आसानी से मूर्ख नहीं बन सकता, मैं देख सकता हूँ तुम्हारा भाव क्या है इसके पीछे। तो सी थ्रू मतलब जो दिख नहीं रहा, जो कर नहीं रहा, उसके पीछे का भाव समझना। सेट अपार्ट मतलब रिजर्व करना, रिजर्वेशन जो होता है मतलब बुक करना, ठीक है। तो दिस टॉयलेट इज सेट अपार्ट फॉर द फिजिकली चैलेंज मतलब, ठीक है, तो ये जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए टॉयलेट बुक है। सेट असाइड मतलब टू सेट असाइड क्या होता है? टू सेव मतलब कुछ बचत करना, ले बाई, ठीक है, तो बचत करना। ऑलवेज ट्राई टू ले बाई सम बैलेंस मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बचत करनी चाहिए। सेट डाउन क्या होता है? सेट डाउन मतलब टू पुट इन राइटिंग मतलब राइटिंग में लिखना, ठीक है, मतलब लिखित देना, ठीक है, सेट डाउन, ठीक है। चलिए,
होमवर्क, अच्छा कल वाले क्वेश्चन को होमवर्क देखो। कल वाला क्वेश्चन क्या था, एवरीबडी लाइक्स हिम, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज नाइस एंड हेल्पफुल। ठीक है, तो इसका तो आंसर आपको क्लियर था, बिकॉज होगा। ठीक है, तो द कंजक्शन, तो ये आपको पता है, बिकॉज इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब आगे जो स्टेटमेंट आता है उसके लिए, कारण के लिए, कारण बताने के लिए उसको हम बिकॉज से हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको तो आपको क्लियर था। ऑल्दो का प्रयोग कहाँ होता है, तो इट इंट्रोड्यूसेज अ कंट्रास्ट, मतलब जब भिन्नता होती है, व्हिच डज नॉट अप्लाई हियर। ठीक है, मतलब कंट्रास्ट तो है नहीं कुछ, मतलब सेम जुड़ा हुआ है। एंड का प्रयोग इज इनकरेक्ट बिकॉज इट यूज टू कनेक्ट सिमिलर आइडियाज, नॉट टू एक्सप्लेन रीजन। ठीक है, मतलब जैसे राम एंड मोहन और ब्लैक, तो तब होगा एंड, बट ऐसे नहीं कि मतलब तुम उसका रीजन दे रहे हो तब बिकॉज ही आएगा। एज सुन एज का क्या होगा, तो इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इंडिकेट्स टाइम नॉट अ रीजन। ठीक है, तो ये तो आपको पता है तीनों। ठीक है, तो इसलिए बिकॉज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आज का होमवर्क देखो, तो इसका आपको आंसर जो भी होगा कमेंट में टाइप करना है। तो स्मोकिंग बुल नेवर बी गिवन अप, फिल इन द ब्लैंक, द टोबैको इंडस्ट्री थ्राइव्स। ठीक है, तो इसको बताना, सो दैट आएगा, एज लॉन्ग एज आएगा, थ्रू आएगा, दो आएगा, या एज इफ आएगा। तो इसमें जो भी आपको ठीक लगे उसको करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आंसर अपना कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। So all the best, have a good day and thank you everyone.